हम सबसे लास्ट में देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात की जाए तो पतन का मतलब लोगों की डेथ होना नहीं है। पतन का मतलब होता है सिस्टम का ब्रेक हो जाना। हड़प्पन सिविलाइजेशंस में विलेज, टाउन और सिटी के बीच में एक प्रॉपर कनेक्शन था, और जिस दिन ये कनेक्शन का चैनल ब्रेक हो जाएगा हम मान लेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन या पतन हो गया। ठीक। तो हड़प्पन सिविलाइजेशंस के डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो अधिकांश इतिहासकार कुछ अचानक पतन की बात करते हैं जो कि अब नहीं माना जाता है, लेकिन आपसे पूछ लेते हैं। जैसे बाढ़। ठीक, साहिनी ने बाढ़ की बात की है। बाढ़ के अलावा आर्यों का आक्रमण, आर्यों की बात करता है व्हीलर। इसी तरीके से महामारी, महामारी की बात करते हैं कैनेडी। इसके बाद वर्धित शुष्कता, वर्धित शुष्कता की बात करते हैं डीपी अग्रवाल। ठीक। तो ये कुछ रीजन्स हैं। इसके अलावा अगर हम डिक्लाइन के सडनली रीजन्स को देखें तो इसमें है नदी मार्ग परिवर्तन, नदी मार्ग परिवर्तन की बात की है लैम्ब्रिक ने। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसके कारण कहलाता है इस सिविलाइजेशंस के पतन के सडनली रीजन्स की बात की गई जो 1960 से पहले माने जाते थे, लेकिन इन पतन के कारणों को प्रॉपर माना नहीं जाता है। आपकी जरूरत का बस इतना है कि किस विचारधारा को किस व्यक्ति ने आगे बढ़ाने का काम किया था। वास्तविक पतन का अगर हम वास्तविक कारण देखें तो वास्तविक कारण की तरफ दो लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया, मलिक और पॉसेल। ठीक, और आप कह सकते हैं स्टीन। इन लोगों ने मिलकर के जो चीज बताई, उन्होंने कहा कि ये बेसिकली जो पतन है ये जलवायु परिवर्तन। ठीक, क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन ही इसका मेन रीजन था, क्योंकि आपको बताया है कि सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड था। जब बड़े पैमाने पे ईंटों को पकाने के लिए जंगलों को साफ किया गया होगा तो निश्चित है कि इसका असर किसके वेजिटेशन लेवल जब कम होगा, क्योंकि उस समय कोल नहीं है। और ईंटों को पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या किया जाता था, बेक्ड ब्रिक्स ही यूज की जाती थी, यानी पकी ईंटों से घर बनाए और चार दीवारियां बनाई जाती थी, नालियां बनती थी पकी ईंटों से। तो जब इतने बड़े पैमाने पे ईंटों को पकाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे जंगलों को साफ किया गया होगा। और ये साफ एक लंबे समय तक किया जाता रहा, यानी लगभग 600 साल तक ये काम ऐसे ही चलता रहा। तो जब इतने बड़े पैमाने पे किसी जगह को साफ करेंगे तो निश्चित है कि वेजिटेशन लेवल कम होगा, और जब वेजिटेशन लेवल कम होगा असर रेन पे पड़ेगा, यानी कि वर्षा की मात्रा कम होगी। तो जिन क्षेत्रों में पहले से ही कम पानी बरस रहा होगा वहां ड्रॉट या सूखे की कंडीशन पैदा हो जाएगी। दूसरी चीज, जब पेड़ कम हो जाएंगे तो जितनी भी सिल्ट या गाद है वो नदियों के मेन रूट पे आएगी, और नदियों की गहराई कम होने से बाढ़ की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरा एक चैनल ही ब्रेक हो जाएगा, और इस चैनल ब्रेक हो जाने के असर जब सारी चीजें मोहनजोदड़ो बाढ़ का शिकार हो जाएगा, सुतगेंडोर साइड वाली जगहों पे शुष्कता बढ़ जाएगी। ठीक। तीसरी चीज, जब सूखा बढ़ता चला जाएगा और बाढ़ हमेशा बनी रहेगी तो आप सोचिए कि जो उत्पादन है उस पे असर पड़ेगा, और जो गांव के लोग हैं वो इतना पैदा नहीं कर पाएंगे कि शहरों की जरूरतें पूरी की जा सकें, और वो सरप्लस या अधिशेष खुद खा जाएंगे। ट्रेड टूटेगा, तो जो सिटी ट्रेड के कारण एस्टेब्लिश की गई थी वो भी खत्म होने लगेंगी, और धीरे धीरे लोग पुराने शहरों से या तो माइग्रेट कर जाएंगे, कुछ लोगों की डेथ होगी, और कुछ लोग उस जगहों की तरफ निकल जाएंगे जहां पे सरवाइव किया जा सके। तो इस तरीके से इस माइग्रेशन के भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं रंगपुर और पंजाब में रोपण वगैरह की तरफ, जहां अचानक ही पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। प्रभास या सोमनाथ गुजरात में वहां पॉपुलेशन बढ़ी, तो माना जाता है कि पतन के बाद लोग इन जगहों को छोड़ के चले गए, क्योंकि अब ये जगह रहने लायक नहीं थी, और इससे पूरा का पूरा सिस्टम ब्रेक हो गया। ठीक, तो ये थी आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन।